हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। कल मैंने एक वीडियो पाया था जिसमें मैंने कुछ आपको थोड़ा ब्रीफ किया था 3D Max के फीचर के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो आज हमारा दूसरा लेसन है, आप कह सकते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा और आगे स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा कि हम 3D Max में कैसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या और फीचर होते हैं। कल मैंने आपको फाइल मेन्यू बताया था, और ये जो ये पैनल है इधर 3D मॉडल्स का और 2D लाइंस का, ये मैंने आपको बताया था। तो आज मैं इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये जो कल मैंने आपको सिर्फ शेप्स दिखाई थी, आज इन शेप्स से कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है इन शेप्स में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉक्स को। तो ये हमने बॉक्स लिया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूँ 3D। तो लेट्स अज्यूम कि हम इस बॉक्स से एक रूम बनाएं। तो ये हमने अभी इसको टेंटेटिव बनाया है, पर लेकिन एग्जैक्ट डायमेंशन हमें नहीं मालूम है। तो एग्जैक्ट डायमेंशन हमें लेने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, विड्थ, हाइट। अज्यूम करें हमारा जो रूम है 10 फीट। ये अब ऐसे अगर चला जाए तो ये मॉडिफायर पैनल में आके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 10 फीट बाय 10 फीट, और हाइट भी अगर हम अपने रूम की रखें तो 10 फीट। तो ये देखिए, ये 10 बाय 10 का एक बॉक्स बन गया है। अब इसको जो मॉडिफाई करना है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब मैं आपको, मान लीजिए इसको एक छोटा रूम बना के दिखाऊं अगर, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो 3D Max में एक मॉडिफायर होता है एडिट पॉली। ये आपको मॉडिफायर लिस्ट में यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो एडिट पॉली, एडिट मैश है, नॉर्मल है, पैच है, एडिट पॉली। तो एडिट पॉली को हमने सेलेक्ट करना है। हालांकि यहाँ पे ये जो बटन्स हैं मैंने सेट किए हुए हैं, आप भी सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से जाकर सेट होते हैं, कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स। यहाँ से आप जो आपके फेवरेट्स जितने भी बटन हैं लगा सकते हैं। जैसे एडिट पॉली का, एडिट मैश का, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके डेली यूज़ में ज़्यादा होते हैं। तो मेरे जो मेन यूज़ होते हैं वो मैंने सारे मॉडिफायर यहाँ पे लगा लिए। तो आप भी यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये थोड़ा आपको शॉर्ट से मैं आगे आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको बेसिक एक एक बॉक्स से बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे ये एडिट पॉली का मैंने ये लिया है, इससे क्या होता है, इसमें हम जो नीचे आते हैं इस मॉडिफायर पैनल में इधर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा आ रहा है सिलेक्शन में वर्टेक्स, एजेस, बॉर्डर, पॉलीगन एंड एलिमेंट। तो अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ये है, ये कोने पे जो होता है, ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स है। अब एज किसे बोलते हैं? अगर हम इसे सेलेक्ट करें तो ये एज, जिसे नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं, किसी में एज की एज है या कुछ है, ये वही एज है। ये एज होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो बॉर्डर आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले पॉलीगन बताता हूँ। पॉलीगन क्या होता है?
पूरे फेस को एक को पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। और ये रहा एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होएगा, ये पूरा सेलेक्ट होएगा। अब ये पूरा सेलेक्ट हुआ है। अब मैंने आपको कहा था कि बॉर्डर क्या होता है। मान लीजिए ये पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो अब जो ये सारा ये प्लेन हटा यहाँ से, तो इसके ये जो सारी एजेस इकट्ठी सेलेक्ट होएंगी, इसको बॉर्डर कहते हैं। अगर आप इसे सिंगल सेलेक्ट करोगे तो ये एज है, लेकिन आपने इसको सारे को अगर इकट्ठा मानना है, सेलेक्ट करना है, तो ये एक बॉर्डर है। तो ये ऐसे होता है। इसके अलावा अभी इसमें से जो मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ, तो एक्सट्रूड, चैम्फर, ये शायद आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं आपको अभी बताऊं। मैंने आपको बेसिकली अभी बॉक्स के लेके ही बताना था। ये एडिट पॉली भी एडवांस स्टेज पे है, पर मैंने चलो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया कि ऐसे होता है। अब ये आप देखोगे मैंने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है एडिट पॉली। यहाँ पे अगर देखें, ये मॉडिफायर लगाने का फ़ायदा क्या होता है। मान लो अब मैंने इसकी बेसिक शेप जो थी, इसकी क्या थी, एक ये बॉक्स था। अब लेकिन मैंने इसके ऊपर एडिट पॉली लगाया। अब मान लो एडिट पॉली लगा के मैं इसकी और शेप भी बिगाड़ दूं, मैं इसको ऐसे कर दूं या कैसे भी कर दूं, ये जैसे। अब मॉडिफायर लगाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो ये अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है मॉडिफायर्स के। ये मॉडिफायर्स भी आपको मैंने सिखाने हैं। तो अभी आपको जो मैं बता रहा था, ये बॉक्स का आपने क्या किया, यहाँ से साइज दिया था। अब साइज दिया था तो यहाँ पे सेगमेंट्स हैं। लेंथ सेगमेंट बढ़ा सकते हो आप, ये F4 करके आपको जो है सेगमेंट्स दिखते हैं। तो ये देखिए कि कितने ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं बढ़ाने होते, क्योंकि इससे फाइल हैवी होती जाती है। अब जो मैं अगर इसको रूम बनाने की बात करूं, कैसे इससे बनेगा, मान लीजिए वही दोबारा एडिट पॉली से ही मैं आपको सिखाता हूं, अगर आपको जल्दी बात सीखना है। ये एडिट पॉली दोबारा लगाया। अब मैंने यहाँ से ये पॉलीगन सेलेक्ट किया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे विंडो निकालनी है एक रूम में। मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको डिलीट कर दिया, ये विंडो निकल गई। यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको डिलीट कर दिया, ये रूम बन गया। तो आप देखिए कितनी जल्दी हमने एक बेसिक रूम बना दिया है 10 बाय 10 का, जिसमें एक खिड़की है और एक दरवाज़ा भी है। अब आप कहें कि मुझे खिड़की का साइज बड़ा छोटा करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे पकड़कर भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप पूरा आगे मेरा कोर्स फॉलो करेंगे तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से भी बनाना सिखाऊंगा। ये जस्ट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ शॉर्टकट वे में, कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमें फटाफट बनाना सिखा दो आप, फटाफट। तो उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये बीच में फटाफट रूम बनाना दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ आपको बेसिक में ही इन्वॉल्व रखूँगा ना, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि ये वही मोनोटोनस सी कमांड है, ये मैंने और पेजेस पे भी देखी है, ये वही एक ही चीज़ हो रही। तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा शॉर्टकट्स भी बीच में उसमें इन्वॉल्व रखूँगा, ताकि आपको फटाफट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर सिखाएं, तो मैं उनके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें कुछ कुछ बीच में मैं एडवांस भी पा देता हूँ, पर अगर आप एज अ
स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको ये देख के अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट बनेगा कि ये जल्दी जल्दी मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ इसी शेप्स में इन्वॉल्व रखूँ कि ये कौन है और ये है, तो आप एक लेवल के बाद उब जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी वास्ट है। और अगर मैं एक एक चीज़ लेके भी चलूँगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एज हमने सिर्फ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक भी क्लियर हो, लेकिन साथ के साथ फटाफट बनाना भी आप सीखें। जो घर बनाना हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमने सीखना है तो सिखाना है मतलब बच्चों को। तो ये अभी मैंने आपको बॉक्स के रूप में सिखाया। अब इसको हम अगले जो वीडियो में हम सीखेंगे कुछ, तो मैं उसमें आपको इससे अगले लेवल पे और एडवांस सिखाऊंगा। तो ये अभी इसमें मैंने आपको बॉक्स का बताया है। अब अगर आप कहें कि ये कौन कौन से क्या हो सकता था, तो मैं आपको कौन से भी अगर बता दूं, तो ये अब आपने कभी टेंपल या उसमें देखा होगा, जैसे ये ऊपर लगा होता है, तो ये चीज ये वहां पे यूज हो सकता है। समझ रहे हैं आप कौन का ये फायदा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो मैं व्यू पोर्ट चेंज कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट होता है पर्सपेक्टिव है ये। इसको पी दबाएंगे आप, पहले ऑल्ट डब्ल्यू से क्या होता है, ये पूरे व्यू आ जाते हैं। अब जैसे ये हिला हुआ है तो यहाँ पे हम टी दबाएंगे, ये टॉप व्यू में आ गया। यहाँ पे एफ दबाएंगे, ये फ्रंट व्यू में आ गया। ये एल में ही है लेफ्ट व्यू, और ये है पर्सपेक्टिव। अब इसको अगर मुझे जूम करना है तो मैं क्या करूँगा, जेड, और ये पास आ जाएगा। ऑल्ट प्लस जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है, उससे हम ऐसे ही टॉगल करके देख सकते हैं। ये बेसिक हैंडलिंग है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको मैं बड़ा करके देखना चाहें तो ऑल्ट डब्ल्यू, दोबारा से ऑल्ट डब्ल्यू से ही छोटा होएगा, ऑल्ट डब्ल्यू से ही बड़ा होएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको धीरे धीरे बनाना सिखाऊंगा, एकदम नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पर यह है कि मैं इतना भी स्लो नहीं जाऊंगा कि आपको आर्किटेक्चर आए ना। मैं बेसिक प्लस आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सिखाऊं। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं